यकजहती का इजहार किया गया है, ये बड़ा खुशाइंद है। और मुझे मालूम है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उन्होंने जितने सीरियस इकदामात लिए हैं वो भी बहुत काबिल सताइश हैं। ये इशू सर ये है कि हमें कोई शुबा नहीं है, चाहे हम अपोजिशन में हों या चाहे हम हुकूमत में हों, जब तक हम ख़वातीन को हर मुआशरा वो बराबर की इज़्ज़त नहीं देगा, बराबर का एहतराम नहीं देगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। औरत का हर रूप खूबसूरत है, चाहे वो माँ का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बहन का हो, हर रूप में औरत खूबसूरत है। दो वाक़यात के ऊपर इसके ऊपर मज़म्मत हुई और मुझे बड़ी खुशी है सारी असम्बली ने इसके ऊपर मज़म्मत की। एक और बड़ी डिस्टर्बिंग ख़बर जो है वो आज सुबह हिंदुस्तान के मीडिया में आई है और वो ख़बर ये आई है कि हमारे एक मेंबर जो हैं जिनका ताल्लुक़ JUI से है, उन्होंने 13 साल की एक बच्ची से 64 साल की उम्र में शादी की है। ये बड़ी डिस्टर्बिंग ख़बर है क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के ख़िलाफ़ है और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह से करें कि कम अज़ कम जो JUI के जो सरबराह हैं, हम तहकीक नहीं कर रहे, वो सिर्फ आके हमें ऐवान को ये बता दें, डिनाई कर दें कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में इसके ऊपर, पूरी दुनिया में इसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लिमान का मजाक उड़ रहा है और हमारा मजाक उड़ रहा है। और मेरा तो दिल दुखी है इस बात के ऊपर कि कैसे हम ये हरकत की अलाउ कर सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को इस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं। और तीसरी बात जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने बात की, जो राजा अशरफ साहब ने कहा कि आप मामला जो है वो सिंध असम्बली में उठाइए अलीम आदिल शेख साहब का। जनाब स्पीकर, जुल्म जहाँ पे भी जुल्म होगा वो जुल्म है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सिंध का जुल्म होगा और नेशनल असम्बली उस पर बात नहीं करेगी। हर जगह जहाँ पर ज्यादती होगी, ये पाकिस्तान के अवाम का हमारा फर्ज है कि हम वहाँ पर सवाल जो है वो रेज करें। और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो सिंध में जिस तरीके से उनको जेल में सांप जो है वो छोड़ा गया, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं ये समझता हूँ कि इस असम्बली का हर रुकन उस सलूक के ऊपर शर्मिंदा है जो सिंध के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ किया गया। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, इसके ऊपर एक भरपूर हमें कार्रवाई की ज़रूरत है। हमें एक ये इंसानी हकूक़ का मामला है और हमें ये ज़रूरी है कि हम इसका नोटिस लें, क्योंकि देखिए सर, इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, हमें भी इख्तलाफ हो सकता है, अपोजिशन को भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को उठा के जो है वो जेल में डाल दें। खुद वहाँ के एक सूबाई वजीर ने कहा कि वो बातें बड़ी तुर्श करते हैं। तो जनाब स्पीकर, आपके साथ यहाँ पे जिस तरह की तुर्श बातें होती हैं, मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ कि हमारे यहाँ से जो ऐवान से लोग उठते हैं वो आपके सामने आके कागज फेंकते हैं, आपसे क्या क्या बातें करते हैं। आप ये काट नीचे, आप बैठ जाएं मैडम, आप बैठ जाएं मैडम प्लीज। और आप तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, आप जिस हौसले से उनकी बात सुनते हैं, ये चेयर जिस हौसले से बात सुनती है, आज तक तहरीके इंसाफ के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के ऊपर किसी एक आदमी के ऊपर आप मुझे बता दें कि कार्रवाई की गई। आप ये हमेशा सब्र का साथ देते हैं, आप हमेशा हौसले का साथ करते हैं और आप पाकिस्तान के अंदर एक वो माहौल लाना चाहते हैं जिसमें जमहूरियत आगे बढ़े। और इसके लिए जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि जो रवायात आपने यहाँ पे कायम की है, आरिफुल्लाह, कोरम का आपने पॉइंट आउट किया है। स्पीकर साहब, ये ज्यादती है, सिंध के खिलाफ आप बात करने के लिए देते हैं, हमें क्यों नहीं मौका देते? कोरम पॉइंट आउट करें। काउंट बी मेड प्लीज, काउंट बी मेड प्लीज, काउंट बी मेड प्लीज।